पाकिस्तानी सिफारत खानों की क्या ज़रूरत है? दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी सिफारत खानों का अगर परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए, ये जानने के लिए कि वो पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की क्या खिदमत कर रहे हैं, तो यकीन जाने रिजल्ट अगर ज़ीरो ना भी आया तो 5 या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहां मुकीम पाकिस्तानी तलबा की मदद के लिए आहो बका सुनकर और ये जानकर कि उस वक्त इमरजेंसी है और पाकिस्तानी मीडिया के शोर मचाने के बावजूद यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी के बाबू सुस्त रवि और काहिली का ही शिकार रहे। जिस तालिब इल्म से बात करें वही शिकायत कर रहा था कि पाकिस्तानी एम्बेसी उनकी कोई मदद नहीं कर रही। एम्बेसी की इस सर्द मोहरी पर जैसे ही पाकिस्तानी तलबा पाकिस्तान पहुंच जाए, सिफारत खाने के तमाम अफसरान को मुअत्तल करके पाकिस्तान बुला लेना चाहिए ताकि दुनिया भर में फैले हमारे दूसरे सिफारत खानों को कोई सबक हासिल हो सके। मैंने अमरीका, बरतानिया, यूरोप, जापान, सऊदी अरब, तुर्की, अरब इमारात और दूसरे ममालिक जहां मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, पाकिस्तानियों से हमेशा अपने सिफारत खानों और सिफारतकारों के बारे में शिकायतें ही सुनी। बाद सिफारत खानों में भी जाने का इत्तेफाक हुआ जहां का माहौल हमेशा वही पाया जो अमूमन पाकिस्तानी महकमों का होता है और जहां अवामी शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं होता और एम्बेसी में आने वालों या राब्ता करने वालों से ऐसा रवैया अख्तियार किया जाता है जैसे उन पर एहसान किया जा रहा हो। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी अमूमन ये शिकायत करते हैं कि पाकिस्तानी एम्बेसी का अमला उनसे बदतमीजी से पेश आता है, कोई काम नहीं करता और सब बाबू अपनी अफसरी के ज़ौम में ही रहते हैं। बैरून मुल्क तैनाती को फॉरेन ऑफिस के बाबू पैसा कमाने, सैर सपाटे, अय्याशी करने और अपने बच्चों के लिए दूसरे ममालिक की शहरियत हासिल करने के सुनहरी मौके के तौर पर लेते हैं। दूसरे ममालिक के सिफारतकार अपने ममालिक के लिए मेजबान ममालिक से कारोबार और पैसा लाने के लिए वहाँ की हुकूमतों और कारोबारी कंपनियों से मिलते हैं, लेकिन हमारी एम्बेसियों के बाबू मगरिबी अंदाज में पार्टियां करके एंजॉय करते हैं। अपने दफ्तरों से निकलकर कारोबारी तबके से मिलना अपने लिए तौहीन समझते हैं। बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों की तो वो शक्लें ही नहीं देखना चाहते। बैरून मुल्क पाकिस्तानी एम्बेसियों में सिफारतकारों और दूसरे अमले की तैनाती अक्सर और बेशतर सिफारिश और अकरबा परवरी की बुनियाद पर की जाती है। फौरन पोस्टिंग को खिदमत के बजाय पैसा कमाने का जरिया समझा जाता है। कभी सिफारतकारों से पूछा नहीं जाता कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए क्या किया। हमारी एम्बेसियों का परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं किया जाता। ये भी मुशाहिदे में आया है कि अपने असल काम के बजाय हमारे सिफारतकार बैरून मुल्क दौरों पर गए पाकिस्तानी हुक्मरानों, अशराफिया, वजीरों, मुशीरों, मेंबरान पार्लियामेंट, सरकारी अफसरान के प्रोटोकॉल और खिदमत में ही लगे रहते हैं और इसी बुनियाद पर उनकी कारकर्दगी को जांचा जाता है। यहाँ तो हर हुकूमत के दौरान अपने चहीतों को इनाम के तौर पर बैरून मुल्क सफीर मुकर्रर करने का भी रिवाज है, चाहे ये चहीते सिफारतकारी की अलिफ बे भी ना जानते हों। इसी तरह रिटायर्ड जनरलों के लिए एक कोटा रखा जाता है और इसका मकसद भी सिर्फ तैनात होने वाले को इनाम देना होता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसके जरिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी एम्बेसियों के काम और कारकर्दगी को रेगुलर बुनियादों पर मॉनिटर किया जाए। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क इन सिफारत खानों और अपने सिफारती अमले पर सालाना खरबों रुपए खर्च करता है और इसके बावजूद अगर ये निज़ाम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुश्किल वक्त में मदद और वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत नहीं कर सकता तो फिर इन सिफारत खानों की क्या जरूरत है। अगर सिफारत खानों को सिर्फ इसलिए कायम रखा जाए कि हमारे बाबुओं को गैर मुल्की पोस्टिंग्स मिलती रहें, वो पैसा बनाते रहें, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते रहें, वहाँ की शहरियत हासिल कर लें और बैरून मुल्क दौरे करने वाली हमारी अशराफिया को ये बाबू कौम के पैसे से वहाँ बेहतरीन प्रोटोकॉल देते रहें, तो ऐसी सूरत में तो बड़े घाटे का सौदा है। डेली जंग में अब तक इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।